अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसमें कोई इस तरह की लापरवाही थी? क्या इससे बचा जा सकता था और भविष्य में ऐसे हादसों को हम रोक पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 अहमदाबाद एक सामान्य सुबह जो भारत के लिए सबसे काली सुबह में बदल गई। 9:12 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाने वाला, पर टेक ऑफ के केवल 43 सेकंड बाद प्लेन ने अचानक कंट्रोल खो दिया। वो सीधा गिरा अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर। हादसे में 241 यात्री और क्रू मेंबर्स में से कोई नहीं बच पाया। जमीन पर 38 लोग, डॉक्टर, छात्र और अन्य वही मौके पर मारे गए। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया, ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। सड़कें हिल गई, कांच टूटे और आसमान से मलबा बरसने लगा। पूरा हॉस्टल जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेज थी कि अग्निशमन दस्तों को उसे काबू करने में 6 घंटे लगे। NDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड और NSG ने मोर्चा संभाला। 300 से अधिक राहत कर्मी, 50 एम्बुलेंस और 20 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। लेकिन एकमात्र जिंदा बचने वाला व्यक्ति था विवेश कुमार रमेश, जो प्लेन के पिछले हिस्से में था। उसकी सीट अचानक उड़कर बाहर गिर गई और वो चमत्कारी रूप से झाड़ियों में जाकर गिरा। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस से पता चला है प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं ड्यूअल फ्लेम आउट। ऐसा तब होता है जब इंजन में कोई रुकावट आ जाए, जैसे कि कोई बड़ी चील, कबूतर या पतंग। प्लेन सिर्फ 625 मीटर की ऊंचाई पर था। पायलटों ने महोदय कॉल दी, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड थे। कुछ करने का वक्त ही नहीं बचा। DGCA और नागरिक उड्डयन की जांच में सामने आया, एयरपोर्ट के आसपास कचरे के ढेर थे जो पक्षियों को आकर्षित करते हैं। पतंगबाजी पर कोई रोक टोक नहीं थी और हादसे वाले दिन एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी और इनवे की निगरानी ठीक से नहीं हो रही थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी कुछ जरूरी अलर्ट नहीं किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करके लंदन लौट रहा था, एक बच्ची जिसके जिंदगी की पहली फ्लाइट थी, एक फैमिली जो शादी से लौट रही थी और 38 मेडिकल छात्र जो परीक्षा की तैयारी में लगे थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हर किसी की अधूरी कहानी है। सरकार और एयर इंडिया ने मुआवजे का ऐलान किया। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो घायल लोग हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच और सुधार शुरू करेंगे। एयर इंडिया ने AI-171 फ्लाइट नंबर को स्थायी रूप से बंद कर दिया है और इस फ्लाइट में ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी थे। दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन ने विशेष प्लेन भेजा ताकि अपने नागरिकों के सर्वों को वापस लाया जा सके। UN ने इस ग्लोबल एविएशन अलर्ट घोषित किया। भारत में सभी मेट्रो शहरों में अब एंटीबर्ड रडार सिस्टम लगाने की योजना की। एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर दायरे में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध कर दी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए AI सहायता प्रणाली शुरू की है। जितने भी प्लेन है उन सभी प्लेनों के इंजन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, यह हमारी सामाजिक लापरवाही, प्रशासनिक ढील और सुरक्षा में चूक का नतीजा है। AI-171 उड़ान नहीं भर पाई, लेकिन ये हमें सुनिश्चित करना है कि अगली उड़ान कभी अधूरी न रहे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यार एक प्रार्थना जरूर करें उन सभी के लिए जो इस